यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां की आबादी बहुत कम थी और अधिकतर लोग खेती-बाड़ी कर अपना जीवनयापन करते थे। गांव का नाम था शांतिनगर, लेकिन एक घटना ने इस गांव के नाम को उलट कर रख दिया। अब इसे लोग डर और खौफ का नगर मानने लगे थे। यह बात तब की है जब गांव में एक नई फैमिली आकर बसी थी। यह फैमिली गांव के किनारे बने एक पुराने हवेली नुमा घर में रहती थी। उस घर के बारे में गांव वालों के बीच पहले से ही कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन वो लोग शायद इन बातों को नजरअंदाज करके वहां आ बसे थे। परिवार में पति पत्नी और उनकी 8 साल की एक बेटी थी। पहले कुछ दिन तो अच्छे से गुजरे, लेकिन जैसे ही गांव वालों से परिवार के लोग मिलजुल कर रहने लगे, उन पर अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले उस घर के चारों ओर रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगता था मानो कोई बड़ी चीज घर के चारों ओर घूम रही हो। पहले तो इस बात को उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह रोज की बात हो गई, तब उनका डर बढ़ने लगा। एक रात जब पति रात के समय घर के बाहर कुछ काम कर रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने इसे भ्रम मानकर छोड़ दिया, लेकिन जब वह अंदर वापस आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसे भी अंदर किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी थीं, लेकिन जब उसने जांच की तो वहां कोई नहीं था। इस घटना के बाद घर की बेटी भी अजीब बातें करने लगी। वह कहने लगी कि एक अजनबी अंकल हर रात उसके कमरे में आता है और उसे देखता है। यह सुनकर माता पिता घबरा गए और सोचा कि शायद वह कोई बुरा सपना देख रही है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार को पूरी तरह से हिला दिया। उस रात बिजली चली गई थी और घर में अंधेरा छाया हुआ था। पति और पत्नी ने मोमबत्ती जलाकर अपने कमरे में रखी और बेटी के कमरे में जाने लगे। जैसे ही वे बेटी के कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने दरवाजे के नीचे से अजीब सी रोशनी देखी। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। बेटी अपने बिस्तर पर सो रही थी और उसके सामने खड़ा था एक अजीब सी आकृति, जो मोमबत्ती की हल्की रोशनी में साफ दिखाई दे रही थी। उस आकृति का चेहरा विकृत था, मानो कई वर्षों से किसी ने उसे देखा ना हो। उसकी आंखें लाल और चेहरा किसी गहरे घाव से भरा हुआ था। उस आकृति ने उनकी ओर देखा और एक डरावनी हंसी हंसने लगा। पति ने तुरंत हिम्मत जुटाकर उस आकृति पर हमला किया, लेकिन उसका हाथ उस आकृति के आर पार चला गया। यह देखकर उनका दिल दहल गया। वे तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाकर घर से बाहर निकल गए और गांव वालों को इसके बारे में बताया। गांव वाले भी डर गए, क्योंकि यह वही छाया थी जिसकी कहानियां उन्होंने पहले सुनी थीं। अगले दिन गांव के पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने उस घर में पूजा पाठ किया और बताया कि वह आकृति एक पुराने जमाने की आत्मा थी, जिसने किसी कारणवश वहां आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी। वह आत्मा अपने जीवन के समय से ही वहां बसी हुई थी और हर नए आने वाले को परेशान करती थी। पंडित जी ने उस आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा की और कहा कि अब यह घर सुरक्षित है। लेकिन वह परिवार इतना डर गया था कि उन्होंने उसी दिन वह घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। गांव वाले अब भी उस घटना को याद करते हैं और उस घर के पास जाने से कतराते हैं। आज भी अगर कोई उस घर के पास से गुजरता है तो उन्हें लगता है कि कोई उनकी परछाई के पीछे चल रहा है। हालांकि उस घटना के बाद उस घर में कोई नहीं बसा, लेकिन गांव वालों का मानना है कि वह आत्मा अभी भी वहां बसी हुई है। बस अब वह शांत है। शांतिनगर गांव की यह कहानी आज भी गांव वालों के बीच खौफ और रहस्य के रूप में जीवित है और लोग इस घटना का जिक्र करने से भी डरते हैं।